दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करें एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की। मेनली क्रेडिट कार्ड आप लोगों को यहाँ पे फ्यूल ट्रांजैक्शन पे बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कुछ फीचर बेनिफिट है, साथ ही साथ यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड किसे मिल सकता है, अब अगर सैलराइड हो तो क्या क्राइटेरिया, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो क्या क्राइटेरिया, सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला। मेनली यहाँ पे आप लोगों को 5% तक का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है फ्यूल ट्रांजैक्शन के ऊपर, और अदर ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग इस कार्ड के बारे में जानेंगे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो फीस के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में सबसे पहला सवाल आता है कि बाबा कोई भी कार्ड लूँ तो उसका फीस आप हमें कितना देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कार्ड का यहाँ पे ज्वाइनिंग फी यहाँ पे 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। 500 रुपीज़ प्लस उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड पे एनुअल फी भी लगती है, 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी आप लोगों को इसके ऊपर देना पड़ेगा। बाकी सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस कार्ड के चार्जेस के बारे में जानेंगे, कहाँ-कहाँ पे कितने-कितने चार्जेस आप लोगों को पड़ते हैं। उसके बाद हम इसके बेनिफिट के ऊपर आएँगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल की जब भी बात आती है तो मैं आप लोगों को ऑलवेज़ बताता हूँ कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल मत कीजिए। फिर भी चार्जेस के बारे में चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी बात कैश विड्रॉल की आती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हायर आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर लगता है। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो जो कुछ आपका अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको 2.5% के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे लगेगी। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की, तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह आप लोगों को लगेगा अगर आप लेट पेमेंट वगैरह कर देते हो या फिर आपका पेमेंट यहाँ पे ड्यू हो जाता है, तो उस मामले में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 3.6% पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का ट्रांजेक्शन अगर 1 लाख रुपए का कोई हो गया और उसका आपने लेट पेमेंट हुआ है, तो 1 लाख के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जो चार्जेस देना पड़ेगा वो यहाँ पे 3,600 रुपीज चार्जेस देने पड़ेगा। और अगर ईयरली हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक बड़ा यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाता है, 52 पॉइंट यहाँ पे 86% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप लोगों को यहाँ पे ईयरली देना पड़ेगा। बाकी आप लोग इस क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो इसके ऊपर आप लोगों को फॉरेक्स मार्कअप फी यहाँ पे चार्ज होती है, वो अमाउंट पे डिपेंड होती है। आपका अमाउंट जितना है उसके ऊपर यहाँ पे 3.5% के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप फी यहाँ पे देनी पड़ती है, आप जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो। बाकी कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप फी यहाँ पे लगती नहीं, बट उसके यहाँ पे फीस एंड चार्जेस की अगर बात करेंगे तो उस हिसाब से उसके वेरिएंट होते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेनली जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट। तो बेनिफिट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को वेलकम बेनिफिट मिलता है। वेलकम बेनिफिट में आप लोगों को यहाँ पे कार्ड मिलते हैं यहाँ पे पहले 30 दिन के अंदर अगर आप लोग इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो तो उस ट्रांजेक्शन पे आप लोगों को 100% यहाँ पे कैशबैक मिलता है, अप टू यहाँ पे 250 रुपीज़ की। मतलब कि यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप लोग मिलते हैं यहाँ पे 30 दिन के अंदर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे करते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को 250 रुपीज़ का यहाँ पे 100% कैशबैक मिलेगा। मतलब 250 के ऊपर का जो ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसका यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे 250 किया जाएगा। बाकी 250 का यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके ऊपर आपको 250 रुपीज़ का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग फ्यूल बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आप लोगों को 5% तक का यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाके यहाँ पे इस कार्ड का यूज करते हो। आपको 100 रुपीज़ के पर ट्रांजेक्शन के ऊपर आप यहाँ पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो 20 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4% यहाँ पे हो जाती है। बट आप लोग बोलोगे बाबा दीपक भाई स्टार्टिंग में आपने बोला कि 5%, अब यहाँ पे 4% यहाँ पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हो जाती है, तो ये क्या है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आप लोगों को इस कार्ड पे मिलता है, तो टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 5% यहाँ पे हो जाता है। नॉर्मली आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को 1% का यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे देना पड़ता है, वो वेव ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो तो मिनिमम ट्रांजैक्शन आपको 400 रुपीज़ का करना पड़ेगा और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यहाँ पे 4000 रुपीज़ का आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं। और महीने में यहाँ पे आप लोगों को 5000 रुपीज़ तक का यहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे फ्यूल तक का तो उसके ऊपर यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अदर स्पेंडिंग की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऑनलाइन अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो ऑनलाइन स्पेंडिंग पे आप लोगों को अदर 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग के ऊपर यहाँ पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलते। जिस रिवॉर्ड पॉइंट का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1% यहाँ पे हो जाता है। बाकी यहाँ पे मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका 100 रुपीज़ का होना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपका 5000 रुपीज़ का होना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आप लोगों को 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग के ओनली 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो बाकी ये तो बेनिफिट की का पार्ट ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि बाबा आप लोगों को 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। 5 रिवॉर्ड पॉइंट जब हो गए तब जाके यहाँ पे 1 रुपए के हिसाब से यहाँ पे उसका कैलकुलेशन हो जाएगा, 1% के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कहीं पे भी बेनिफिट जैसा नहीं लगता है कि ऑफलाइन स्पेंडिंग पे तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस कार्ड को आप यूज़ कीजिए।
बाकी आप लोग बुक माई शो से यहाँ पे अगर मूवी वगैरह बुकिंग करने जाते हैं, आप मूवी लवर हो या फिर महीने में एक आध बार अगर मूवी वगैरह आप देखने जाते हो, तो बुक माई शो से अगर आप यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% जो डिस्काउंट मिलता है उसका मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 10% डिस्काउंट मिलता है वो 100 रुपीज तक का यहाँ पे अप टू डिस्काउंट आप लोगों को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग 1000 रुपये का मूवी यहाँ पे बुक करेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर आप लोगों को 900 रुपीज यहाँ पे पे करने पड़ेगी। आपका यहाँ पे 100 रुपीज का यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे जो आपको एनुअल फीस लगती है, जो आप लोगों को 500 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पे एनुअल फीस लगती है, उस फीस को आप वे ऑफ कर सकते हो। उस फीस को वे ऑफ करना होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपको 1 साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 3.5 लाख रुपीज का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। मतलब कि 3.5 लाख रुपए अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड करते हो पूरे 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो आप लोगों को एनुअल फीस लगती है 100 प्लस जीएसटी, वो आपकी वे ऑफ हो जाती है, आपकी रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करेंगे तो डाइनिंग बेनिफिट। डाइनिंग बेनिफिट पे आप लोगों को यहाँ पे अप टू 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप पार्टनर रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डाइनिंग का बेनिफिट नहीं उठाते, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे महीने में आप लोग लगभग 500 रुपये यहाँ पे डाइनिंग में सेव कर पाओगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में हर कोई यहाँ पे होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाता ही रहता है, तो उस समय ये बेनिफिट आप उठा सकते हो। एक बार एक चेक करने में क्या जाता है कि बाबा ये एक्सिस के साथ पार्टनर रेस्टोरेंट है या नहीं, होगा तो यहाँ पे इस बेनिफिट का आप फायदा उठा सकते हो। 15% तक आप लोगों को यहाँ पे फायदा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अप टू 500 रुपीज का फायदा आप लोग महीने में यहाँ पे इससे उठा सकते हो। बाकी अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक कार्ड यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है। मतलब कि इस कार्ड से आप टैप एंड पे कर सकते हो। ओनली यहाँ पे कहीं पे पिन वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आप अगर करते रहते हो तो यहाँ पे नॉर्मली आपको स्वाइप मशीन के ऊपर यहाँ पे पाइन लैब के मशीन के ऊपर इस कार्ड को टैप करना है और टैप करके यहाँ पे आप पे कर सकते हो। बाकी इसका कंट्रोल पूरा आपके एप्लीकेशन में रहता है। टैप एंड पे इनेबल करना है या डिसेबल करना है वो आपकी मर्जी के हिसाब से होता है। आपको इनेबल करना होगा तो आप इनेबल करके रख सकते हो, और नॉर्मली कहीं पे भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करोगे तो वहाँ पे आप लोग कार्ड को टैप करके पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे जिसके लिए आप लोग रुके थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे सैलराइड पर्सन का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बताते हैं। तो आपका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 70 साल के अंदर के लोग यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और मिनिमम सिबिल की बात करेंगे तो 700 प्लस आपका सिबिल होना चाहिए। और सैलरी की बात करेंगे तो आपकी सैलरी ओनली 15,000 होगी तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी होगी तो आप लोग इजीली इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मंथली इनकम आपका यहाँ पे 30,000 प्लस होना चाहिए, सिबिल आपका 700 प्लस होना चाहिए, बाकी एज आपकी 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे फ्यूल ट्रांजैक्शन पे लगभग महीने का 5,000 रुपये तक खर्चा हो जाता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये कार्ड आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे 3.5 लाख से ज़्यादा का अगर आपका स्पेंडिंग होगा ईयरली क्रेडिट कार्ड से, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा नेक्स्ट ईयर से आपको फीस भी वगैरह देने की जरूरत है। मतलब फीस तो लगेगी बट नेक्स्ट मंथ के साइकिल में यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वे ऑफ होकर रिटर्न चले आ जाएगी। तो यहाँ पे यही कुछ था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। ऐसे जानकारी भरी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।